एफसीआई 2024 की जो पोस्ट आई है उसके बारे में हम इस वीडियो के अंदर डिस्कशन करने वाले हैं। एफसीआई का मतलब फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। काफ़ी अच्छा पेपर होगा और एक अच्छी जॉब भी है। अगर आप इसके थ्रू अपनी सिलेक्शन प्रोसेस लेते हो तो काफ़ी अच्छा करियर भी इसके अंदर ऑप्शनल आपके लिए रहेगा। इसके वीडियो के अंदर हम डिस्कशन करेंगे टोटल इसका पैटर्न क्या होगा, पेपर का फीस कितनी होगी, एज क्या क्या होगी, सिलेबस क्या होगा और पीवीआईक्यू आप कहाँ से कर सकते हो, फ्री क्लासेस में आप मैथ रीजनिंग कहाँ से सीख सकते हो, वो सारी हम इसके अंदर डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक, सबसे पहले यहाँ पे फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अंदर टोटल 4 कैटेगरी के अंदर पोस्ट होती हैं। आपको इस जो रिक्वायरमेंट के अंदर टोटल जो हमारे पास कैटेगरी रहेंगी वो सेकंड एंड थर्ड रहेगी। सेकंड थर्ड कैटेगरी के अंदर टोटल आपके पास यहाँ पे 30,000 के प्लस टोटल जॉब्स आने वाली हैं। ठीक है, और ये गवर्नमेंट जॉब होगी, सेंटर की जॉब होगी, तो क्रॉस ओवर इंडिया कहीं भी आपको पोस्टिंग मिल सकती है। ऑनलाइन ये टेस्ट होगा, ऑनलाइन मोड के ऊपर आप इसको फिल भी करेंगे। ठीक है, और ये ऑनलाइन मोड टेस्ट होगा। तो आप जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, आपको पता ही है सबको कि सारे पेपर ज़्यादातर आजकल ऑनलाइन हो रहे हैं। इसके अलावा इसके अंदर इंपॉर्टेंट डेट क्या होंगी, ये जो डेट होगा इसका नोटिफिकेशन का वो लगभग दिसंबर के एंड में होने वाला है। ठीक है, इस मंथ के दिसंबर के एंड में होने वाला है। और जो एग्ज़ाम डेट होगी वो यहाँ पे जनवरी अपलोड किया हुआ है इन्होंने। ठीक है, बट आप सारे बच्चे ध्यान रखें, अगर ये पोस्ट आपकी दिसंबर में आएंगी तो जनवरी में भी अगर आपका पेपर होगा तो जनवरी में लास्ट में होगा। कम से कम 1 महीने का यहाँ पे डिफरेंस रहेगा। अगर ये जो नोटिफिकेशन है वो आपका यहाँ पे दिसंबर में नहीं आता, मान लो वो जनवरी में आता है, तो वो फरवरी में आपका एग्जाम चला जाएगा। तो 1 महीने का मेरे ख्याल से इनके बीच में गैप होगा ही होगा कंप्लीट यहाँ पे। तो इस बात के लिए ध्यान रखिए कि ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। आप ऐसा मत सोचना कि आपको 4-5 महीने मिलेंगे, आपको 1 से 2 महीने का यहाँ पे बीच में इसके गैप देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो अभी कंप्लीट नोटिफिकेशन नहीं आया हुआ, बट नोटिफिकेशन जो है वो दिसंबर या जनवरी के बीच में कहीं ना कहीं आने वाला है। ठीक, अगर आप इस कैटेगरी की बात करें तो पहली कैटेगरी और लास्ट कैटेगरी के अंदर जॉब नहीं है। सेकंड एंड थर्ड कैटेगरी के अंदर काफ़ी ज़्यादा पोस्ट होंगी। इसमें काफ़ी पोस्ट होंगी, कुछ पोस्ट होंगी हमारे पास 10th बेस्ड, कुछ होंगी यहाँ पे 12th बेस्ड, कुछ होंगी हमारे पास यहाँ पे ग्रेजुएशन बेस्ड। तो जब ये नोटिफिकेशन आएगा तब हम कंप्लीट डिस्कशन करेंगे कौन सी जॉब का कितनी जॉब यहाँ पे आई है 10th बेस या फिर 12th बेस। बट ये टोटल जॉब्स यहाँ पे आने वाली है। ठीक, 10th बेस के रिलेटेड हम बोल सकते हैं वॉचमैन की जॉब रहेगी, 12th बेस अलग होगी, ग्रेजुएशन बेस जो होगी वो मेजर लेवल की होगी। तो ये कुछ पोस्ट होंगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं फी स्ट्रक्चर की। तो फी स्ट्रक्चर यहाँ पे 800 रुपये रहने वाली है। ठीक है, ओबीसी के लिए, जनरल के लिए, और यहाँ पे जो फीमेल्स के लिए रहेगी तो वो कोई भी फीस नहीं है, और SC ST वालों के लिए कोई भी यहाँ पे फीस नहीं है। ये थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए। इसके अलावा हम बात करें यहाँ पे एज लिमिट की, तो एज लिमिट यहाँ पे मैंने सभी का डिस्कशन किया हुआ है। मैनेजर हिंदी के अंदर टाइपिंग भी चाहिए, जूनियर इंजीनियर, स्टेनोग्राफी के अंदर भी आपको टाइपिंग चाहिए, टाइपराइटर हिंदी में चाहिए, वॉचमैन और FCI असिस्टेंट ग्रेड 3। इसकी यहाँ पे एज लिमिट सभी की यहाँ पे डिस्कशन में आपको बताई गई है प्रॉपरली। और इसके अंदर एज रिलैक्सेशन भी होगा, जो ओबीसी के लिए होगा वो 3 साल होगा, SC के लिए तो वो चीज़ें भी आपके इसके अंदर इंक्लूड होंगी। ठीक है, वो अलग से रहेंगी। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे इसके पेपर के पैटर्न के लिए। पैटर्न से पहले इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। सिलेक्शन प्रोसेस होगा कि पहले आपके लिए एक पेपर होगा, पेपर टोटल 60 मिनट का होगा, आगे जाके हम डिस्कशन करेंगे। और उसके पेपर के बाद जो भी यहाँ पे मेरिट में आएंगे उनकी फिर आगे इंटरव्यू होगी। इंटरव्यू के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो चलो हर एक पेपर में होगा ही होगा। तो ये 2 मेन यहाँ पे पैटर्न रहेंगे। इसमें से कुछ पेपर ऐसे होंगे जिसमें इंटरव्यू नहीं भी होगी, वो हम डिस्कशन करेंगे जब कंप्लीट नोटिफिकेशन आएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यहाँ पे सिलेबस की। तो सिलेबस के अंदर एक पैटर्न आपका रीजनिंग का है, फिर आपके पास इंग्लिश का है, फिर आपके पास यहाँ पे GS का है, फिर आपके पास मैथ का है। तो मैथ के अंदर आपको हायर मैथ यहाँ पे कम पढ़ना पड़ेगा। हायर मैथ आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, वो चीज़ें आपको यहाँ पे नेग्लिजिबल तरीके से पढ़नी है, मतलब आने के चांस बहुत ही ज़्यादा कम है क्योंकि यही पैटर्न इसके अंदर इंक्लूड है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे जो बच्चे SSC के लिए तैयारी कर रहे हैं उनको क्या अलग से पढ़ना पड़ेगा। SSC के लिए कोई अलग पैटर्न नहीं है। SSC के लिए सेम का सेम सिलेबस अगर आप पढ़ रहे हो यहाँ पे, तो SSC के बस हायर मैथ यहाँ पे नहीं आने वाला। तो SSC वाले बच्चे तो सारे फिल करेंगे इस पेपर को। क्लियर। अब बात कर लेते हैं जो बच्चे FCAT की तैयारी कर रहे हैं, CDS के लिए तैयारी कर रहे हो, या फिर आप UPSC और पेपर के लिए कोई तैयारी कर रहे हो, स्टेट एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, तो आप सभी बच्चे ध्यान रखें। अगर आपके जैसे FCAT वाले बच्चे हैं तो FCAT वाले बच्चों को रीजनिंग के अंदर नॉन वर्बल रीजनिंग इसमें आएगा, बट उस लेवल का नहीं आएगा जो FCAT में आता है। मतलब FCAT में तो कई बार ज़्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं, कई बार कम क्वेश्चन आते हैं, तो उसी लेवल से नहीं आएगा, पैटर्न थोड़ा सा चेंज होगा। तो स्लॉगिज्म सेम है, रैंकिंग ऑर्डर ये सेम है, कोडिंग डिकोडिंग सेम है, बट ये मशीन इनपुट आउटपुट इनइक्वालिटीज ये 2 टॉपिक अलग रहेंगे। क्लियर।
ये अलग रहेंगे। जो बच्चे एफ कैट सी डी एस के लिए तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली सी डी एस में तो रीजनिंग आता ही नहीं है, तो रीजनिंग आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। बात कर लेते हैं इंग्लिश के लिए, तो इंग्लिश आपके सभी पेपर में लगभग सेम है, आपको ज़्यादा इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वन वर्ड हो गया, जंबल पैराग्राफ, ये सारे एफ कैट सी डी एस में आते हैं, तो सेम ही चीज़ें होंगी। तो उसके लिए आपको इग्नोर ही करें, क्योंकि आपको अलग से कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा। हाँ, अगर आप ये भी नहीं पढ़ रहे, इंग्लिश आपने जीरो कर रखी है अपनी, तो आपको थोड़ी बहुत तो पढ़नी पड़ेगी। अब बात कर लेते हैं जीएस के लिए, तो जीएस के लिए जो लेवल सी डी एस एफ कैट में आता है, आप ये बात ध्यान रखिए, सी डी एस वाले स्टूडेंट ध्यान रखें, सी डी एस वाली जीएस जो है वो काफ़ी हाई लेवल है एज कम्पेयर टू दिस पेपर। तो आपको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप जितना पढ़ रहे हो ठीक है, बस अपनी स्टैटिक जीके को थोड़ा ध्यान में रखें। एफ कैड वाले बच्चे बिल्कुल ध्यान रखिए कि जो एफ कैड के लिए आप जीएस पढ़ रहे हो सेम पैटर्न आएगा, ठीक है, उसके लिए बिल्कुल अलग नहीं है। एसएससी के लिए भी सेम आएगा, एसएससी वाले बच्चे भी ध्यान रखिए, स्टैटिक ज़्यादा आएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं मैथ के लिए, तो मैथ के लिए सभी बच्चे एक बात ध्यान रखें, जो भी बच्चों के लिए पेपर में अर्थमेटिक आता है, अर्थमेटिक किस किस पेपर में आता है, एफ कैड में आएगा, सीडीएस में आएगा, यूपीएससी के अंदर आता है, स्टेट एग्जाम में आता है, एसएससी में आता है। तो जो आपका अर्थमेटिक का लेवल है वो सेम ही लेवल इसमें आएगा, ऐसा नहीं है कि हाई लेवल होगा लो लेवल होगा, तो आपको इधर उधर का ध्यान नहीं रखना, जो आप पढ़ रहे हो उसी पैटर्न के ऊपर ही आपका पेपर आने वाला है, तो मतलब अलग से आपने नहीं पढ़ना, ठीक है। तो अलग से आपको ये नहीं है कि आपको ज़्यादा हाई लेवल क्वेश्चन करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक। अब बात कर लेते हैं इसके साथ ही यहाँ पे इस पेपर के पैटर्न की, तो टोटल यहाँ पे 60 मिनट का पेपर होगा, 100 क्वेश्चन होंगे और 100 ही मार्क्स होंगे। हर एक सही क्वेश्चन करने के आपको 1 नंबर मिलेंगे, हर एक क्वेश्चन गलत करने के आपको यहाँ पे -1/4 नंबर भी मिलेंगे, मतलब यहाँ पे 0.25 यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी होने वाली है। और अगर आपने कोई क्वेश्चन स्किप कर दिया, उसका कुछ भी ना तो आपको मार्क्स मिलेगा, ना ही उसकी नेगेटिव मार्किंग होगी, क्लियर। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे सेक्शन वाइज, अगर हम बात करें 25 क्वेश्चन मैथ के, इंग्लिश के 25, रीजनिंग के और जीएस के 25, तो 15-15 मिनट का यहाँ पे पेपर होने वाला है। तो ऐसा नहीं कि 15 मिनट के ही आपको यहाँ पे सेक्शन मिलेगा, वो हम पैटर्न जब कंप्लीट नोटिफिकेशन आएगा वहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे, क्या पता पैटर्न चेंज हो। बट अगर ऐसा आया कि 15 मिनट ही आपने मैथ में लगाने हैं, तो आपको स्पीड इंक्रीज करनी पड़ेगी। जीएस और यहाँ पे बात ध्यान रखें, इंग्लिश, जीएस और इंग्लिश में आपके 15 मिनट में 25 आप इजिली कर सकते हो, बट रीजनिंग के अंदर आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा, रीजनिंग के अंदर और मैथ के अंदर आपको स्पीड इंक्रीज करनी पड़ेगी। स्पीड इंक्रीज करने के लिए आप एसएससी के या फिर आप एफसीआई या फिर आप जो एफ कैड वाले बच्चे हैं एफ कैड के लिए आप अपने जो मॉक टेस्ट है उनकी भी स्पीड इंक्रीज करने की कोशिश करें, ठीक है, क्योंकि ये पेपर काफ़ी अच्छे लेवल तक बच्चे यहाँ पे पढ़ने वाले हैं और काफ़ी कॉम्पिटिशन इसमें इस पेपर में होगा। अगर यहाँ पे 30,000 से ज़्यादा पोस्ट है, तो मान के चलो कि आपको यहाँ पे एसएससी वाले, एफ कैड वाले, स्टेट एग्जाम वाले सारे बच्चे अगर पेपर फिल करेंगे, तो आप खुद ही सोचो ना कॉम्पिटिशन किस लेवल का होगा। और लास्ट ईयर की कट ऑफ जो जर्नल की गई है वो 70+ की है, 72 या 73 के आसपास थी। आप मान के चलो कि 70+ के अगर आप जाना चाहते हो, 70 भी छोड़ दो, इस बार आप 80 मान के चलो, 80+ अगर आप यहाँ पे जाओगे तब जाके आपके सिलेक्शन के चांस होंगे। तो 100 में से आपको अगर 80 मार्क्स चाहिए, 80 मार्क्स चाहिए, तो आपको रीजनिंग में से आपको कम से कम नहीं तो 25 में से 22 से लेकर 25 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए, मतलब 22 से नीचे काम नहीं बनने वाला। मैथ में स्कोरिंग है, अब जिसका मैथ अच्छा है वो ज़्यादा अच्छा कर लेगा, जिसका मैथ थोड़ा थोड़ा ठीक ठाक है उसको भी कम से कम नहीं तो मान के चलो आपको यहाँ पे 20 क्वेश्चन तो करने ही पड़ेंगे। अब बात कर लेते हैं इंग्लिश की, इंग्लिश में भी 20 और यहाँ पे जीएस में भी 20, बट मेरे बोलने से 20-20 नंबर तो नहीं आएंगे ना, कई बार कुछ बच्चों को पता है कि जीएस में अलग ही क्वेश्चन आएंगे, तो उस हिसाब से इसके स्कोर कम भी हो सकते हैं, और हो सकता है इंग्लिश में आप अच्छा कर लो तो 20 से यहाँ बढ़ भी सकते हैं। तो मैंने सिर्फ आपको आइडिया दिया है कि कम से कम तो 20-20 क्वेश्चन तो आपके सही होने ही चाहिए, तभी 80 के आसपास पहुंचोगे। और जिस बच्चे ने रीजनिंग में आपने गड़बड़ कर लिया, रीजनिंग में आप पीछे चले गए, तो उसको आगे बढ़ने के लिए थोड़ा मुश्किल होने वाला है, ठीक। अब बात कर लेते हैं कि आप फ्री में कैसे पढ़ सकते हैं। तो जो बच्चों को नहीं पता है, फ्री ऑफ क्लासेस मेरे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल हैं। फिरदौसी बैच के अंदर कंप्लीट अर्थमेटिक कोई भी पेपर होगा तो आप इसमें से अर्थमेटिक कवर कर सकते हैं, चाहे वो एफकैड है, सीडीएस है, यूपीएससी है, एसएससी है, कोई भी पेपर है, ठीक है। आप एक बार कोई भी एक क्लास लगा के देख लो, रैंडमली कोई भी क्लास उठा लो इस पेपर में से, इस प्लेलिस्ट में से। इसका लिंक आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप कर सकते हैं यूट्यूब पे सर्च फिरदौसी अर्थमेटिक बैच। जैसे आपने परसेंटेज टॉपिक उठाया तो 3 घंटे की क्लास है, जिसमें बेसिक भी होगा, हाई लेवल भी होगा, लो लेवल भी होगा, सब टाइप के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, ठीक है। आपको एक क्लास कम से कम 2 बार देखनी पड़ेगी, तब जाके आप सारी की सारी चीज़ें कवर कर पाओगे। क्योंकि कई बार क्या होता है, बच्चे लगातार 3 घंटे की क्लास देखेंगे, 3 घंटे में से आप सिर्फ 1 या 2 घंटे ही सीख पाओगे, बाकी टाइम आप देख तो लोगे कि क्वेश्चन अच्छे लेवल के हैं, बट वो माइंड से स्किप होंगे। तो इसके लिए आप 2 बार क्वेश्चन करोगे तो भी आपको फायदा मिलने वाला है।
जैसे प्रॉब्लम ऑन एज या पार्टनरशिप का टॉपिक है वो 1.5 घंटे में खत्म है। तो सारे के सारे टॉपिक आपके लिए अवेलेबल है। इसके अलावा जो बच्चे रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं तो रीजनिंग के लिए आपको इस यूट्यूब चैनल के ऊपर अलग अलग प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। लाइक यहाँ पे जैसे एफ कैट की प्ले लिस्ट है, CAPF के लिए प्लेलिस्ट है, और भी प्लेलिस्ट है जिसमें आपको रीजनिंग के सारे क्वेश्चन अवेलेबल है। ठीक है, आप एक बार कोई भी कंसेप्ट पढ़ लो। जैसे बच्चों को कैलेंडर में काफ़ी डाउट आते हैं, तो कैलेंडर क्लॉक एक बार जो मैंने करवाया हुआ एक बार जाके आप चेकआउट कर लो, आपको सारे के सारे डाउट यहाँ पे क्लियर होने वाले हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अगर बच्चे कुछ और भी पढ़ना चाहते हैं या प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मेरे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे डिफरेंट डिफरेंट पेपर के। जैसे FCI के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हम यहाँ पे अपलोड करने वाले हैं बहुत जल्दी। ठीक है, इसके अलावा आपको CSET के प्रीवियस ईयर मिल जाएंगे, FCAT के मिल जाएंगे, CDS के मिल जाएंगे। ठीक है, EPFO के रिलेटेड मिल जाएंगे। तो काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन मैंने प्रोवाइड करवाए हैं, उनका बेनिफिट ले सकते हो। हायर मैथ के टॉपिक पढ़ना चाहते हो, नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, शॉर्टकट, सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक, तो इनका बेनिफिट आप ले सकते हैं। तो जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर। सो बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू एवरीवन।